एपिसोड के स्टार्ट में हम यूजी को देखते हैं जो कि अपनी पास्ट की मेमोरी में अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहा होता है और इस मेमोरी के अंदर यूजी के ग्रैंडफादर यूजी से कहते हैं कि तुम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, इसलिए अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों की मदद करो। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सुकुना ने यूजी की बॉडी पर टेक ओवर किया होता है। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर एपिसोड का नाम आता है थंडर क्लैप पार्ट 2। अगले सीन में हम मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी बहुत ही जख्मी होता है और वो जख्मी हालत में चलते हुए खुद से बात कर रहा होता है कि मेरे पास 10 शैडो टेक्निक है। मेगुमी आगे बोलता है कि जिस यूजर के पास 10 शैडो टेक्निक होती है उसे स्टार्टिंग में सिर्फ 2 डीमन डॉग ही मिलते हैं और वो स्टार्टिंग फेज में सिर्फ उन्हीं का यूज कर सकता है। और रही बात आखिरी के 8 शिकिगामी की, तो यूजर ने एक एक करके उन सभी को हरा कर उन्हें अपने वश में करना होता है और एक बार उन पर कंट्रोल करने के बाद ही वो उन्हें यूज कर सकता है। जख्मी हालत में मेगुमी ये सब बातें बोलते हुए चल रहा होता है पर तभी उसके पीछे से हारुटो आ जाता है जो कि यहाँ पर मेगुमी को मारने आया होता है। ये मेगुमी से कहता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी जख्मी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ लगाए बगैर ही तुम मर जाओगे। जैसे ही हारुटो ये बोलता है उसके अगले पल ही मेगुमी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद मेगुमी आखिरी शिकिगामी के बारे में बात करता है और उसके बारे में बताते हुए वो कहता है ये एक ऐसा शिकिगामी है जिसे बाकी शिकिगामी की तरह बुलाने या समन करने के लिए उन्हें वश में करना जरूरी है, क्योंकि इस शिकिगामी को यूजर जितनी बार चाहे बुला सकता है और उसे वश में करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई उसे वश में नहीं कर सका। इसके बाद हमें मेगुमी का पास दिखाया जाता है जिसमें गोजो उससे कहता है कि 10 शैडो का आखिरी शिकिगामी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो इतना पावरफुल है कि बहुत सालों पहले गोजो क्लैन के स्ट्रॉन्गर सोर्सरर और जेनिन क्लैन के स्ट्रॉन्गर सोर्सर को इजीली हरा दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर फुशिगोरो काफी डरा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सबसे आखिरी शिकिगामी को समन करने वाला होता है। हालांकि वो ये बात जानता था कि वो भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस शिकिगामी को अपने वश में कर सके, लेकिन फुशिगोरो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय उस आखिरी शिकिगामी को बाहर निकालने के। इसके बाद मेगुमी अपने रिचुअल को परफॉर्म करता है और अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन कर लेता है जिसका नाम है माहुरागा। जैसे ही माहुरागा बाहर आता है वो सबसे पहले मेगुमी पर अटैक करता है। इसके हमले से मेगुमी बेहोश हो जाता है। सामने खड़ा हारुटो ये देखकर डर जाता है और जब ये देखता है कि माहुरागा उसके पास आ रहा है तो वो ये देखकर डर के मेला चलाने लगता है। तभी माहुरागा उस पर अटैक कर देता है। हारुटो को ऐसा लगता है कि वो मारा जाएगा, लेकिन अगले पल ही वो देखता है कि वो माहुरागा के अटैक से बहुत ज्यादा आगे आ चुका है और उसे माहुरागा के अटैक से बचाने वाला कोई और नहीं सुकुना है जिसने भी हारुटो को अपने हाथों से पकड़ा होता है। सुकुना माहुरागा को देखते ही ये समझ जाता है कि उसे फुशिगिरो ने समन किया है और क्योंकि फुशिगिरो ने माहुरागा को समन किया था उस टाइम में उसके आगे सिर्फ हारुटो था। उसे लगा कि माहुरागा हारुटो को मार देगा और मेगुमी जो कि पहले से ही जख्मी हालत में है वो भी अगर मर जाएगा तो इसकी वजह से ये पूरा रिचुअल खत्म हो जाएगा और माहुरागा बिना किसी के वश में आए वापस चल जाएगा। लेकिन सुकुना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद सुकुना मेगुमी को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करता है। इसके बाद सुकुना माहुरागा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इन दोनों के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सुकुना को सामने देखते हुए माहुरागा अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को समन करता है और उससे सुकुना पर अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना उस अटैक को डॉच कर देता है और उस स्वॉर्ड को अपने ऊपर ही रोक देता है। इसके बाद वो माहुरागा से थोड़ा दूर होकर उस पर हमला करता है और उसे जख्मी कर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सुकुना सोचता है कि जिस तलवार से उसने उस पर हमला किया था वो एक बहुत ही खास तलवार है। इस तलवार के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो कि कर्स स्पिरिट को आसानी से खत्म कर सकती है। अगर वो भी कोई कर्स स्पिरिट होता तो उस तलवार के एक अटैक से वो मारा जाता। इसके बाद सुकुना माहुरागा पर फिर से अटैक करता है और इसके ठीक बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने आते हैं। फाइट में माहुरागा के अटैक से सुकुना पर कोई असर नहीं होता, वहीं सुकुना के अटैक माहुरागा पर काफी असर करते हैं। यहाँ तक कि अपने एक अटैक में सुकुना माहुरागा की एक टांग भी काट देता है और अगले ही पल में उसके हाथ को भी जख्मी कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर काफी तेजी के साथ अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद सुकुना और माहुरागा को एक रस्सी से बांधकर उसे बिल्डिंग के अंदर दे मारता है। इसके बाद भी लड़ाई जारी रहती है, लेकिन फाइट में जहाँ पर माहुरागा के अटैक से सुकुना को कुछ नहीं होता, लेकिन वहीं सुकुना माहुरागा को अपने अटैक से काफी जख्मी कर देता है। इसके बाद लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और लड़ाई के अंदर सुकुना माहुरागा का एक हाथ भी काट देता है और फिर वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। माहुरागा सुकुना पर कई तरह के अटैक करता है, लेकिन सुकुना उन सारे अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद सुकुना समझ आता है कि आखिर माहुरागा इतने पावरफुल अटैक किस तरह कर रहा है। इसके बाद सुकुना माहुरागा से कहता है तुम्हारी मेन पावर है किसी तरह के भी अटैक को अडॉप्ट करना और बैटल के अंदर इवॉल्व करना। ये सब तुम कर पाते हो अपने सर पर लगे उस पहिए की वजह से। और माहुरागा जब भी फाइट करता है उसके सर पर लगा ये पहिया घूमने लगता है और इस व्हील के घूमने की वजह से माहुरागा किसी की भी टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता है। इसके आगे सुकुना माहुरागा से कहता है शायद तुम पहले मुझे हरा सकते थे, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद सुकुना जोर जोर से हंसता है और फौरन अपने डोमेन को ओपन कर लेता है। सुकुना के इस डोमेन का नाम है मेल वोलेंट किचन, क्योंकि सुकुना का डोमेन बाकी लोगों से बहुत ही अलग है। जहाँ बाकियों का डोमेन स्फीयर शेप में होता है और उसे अंदर से कहीं ना कहीं से होल्ड करके रखना पड़ता है, वहीं पर सुकुना के डोमेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुकुना के डोमेन को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती और ये बाकियों के डोमेन की तरह छोटा नहीं होता, बल्कि सुकुना के डोमेन का साइज 200 मीटर होता है। मतलब इस 200 मीटर में जो भी चीज आएगी वो तबाह हो जाएगी। इसलिए सुकुना के डोमेन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस 200 मीटर के दायरे से बाहर निकल जाना। लेकिन यहाँ पर सुकुना फुशिगोरो को
نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے ڈومین کے ریڈیس کو صرف 140 میٹر رکھتا ہے تاکہ فوشیگورو اس کی رینج سے باہر رہ سکے۔ جیسے ہی سکونا اپنے ڈومین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ویسے ہی وہ ماہوراگا پر ایک اسپیشل اٹیک کرتا ہے، اور اس سے پہلے ماہوراگا اس کو ریجنریٹ کر پاتا سکونا اسے پوری طرح سے جلا کر ہاک کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے سکونا ماہوراگا کو ہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد سکونا ہاروٹا کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ہاروٹا بہت خوش ہوتا ہے اور وہ وہاں سے خوشی سے بھاگنے لگتا ہے، اور وہ چلاتا ہے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے اور اس لیے میں اس بار بھی زندہ بچ گیا۔ اصل میں ہاروٹا ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی کرس پاور ہے جو اسے لکی بناتی ہے، مطلب کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ لیکن یہاں پر اگلے پل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاروٹا کا سر 2 حصوں میں کٹ جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہاروٹا نانمی سے فائٹ کر رہا تھا تبھی اس کی یہ لکی ہونے والی ساری پاور ختم ہوگی۔ اس کے بعد سکونا میگومی کو اٹھا کر اسے شوکو کے پاس دے جاتا ہے، اور کیونکہ اب سکونا کا کام پورا ہو گیا ہے اس لیے وہ یوجی کو اس کی باڈی واپس دے دیتا ہے۔ یوجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے ویسے ہی اسے ساری میموریز یاد آ جاتی ہے جو کہ سکونا نے اس کی باڈی پر ٹیک اوور کر کے کی تھی۔ یہ سب کچھ یاد کر کے یوجی رونے لگتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے۔ اس کے بعد یوجی اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ خود سے کہتا ہے کہ اسے لڑنا ہی ہوگا ورنہ وہ صرف ایک خونی ہی بن کے رہ جائے گا۔ اس کے بعد اس ایپیسوڈ میں ایک لاسٹ سین دکھایا جاتا ہے کہ نانمی ابھی بھی زندہ ہے لیکن اس کی آدھی باڈی پوری طرح سے جل چکی ہے، اور اس کے بعد ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔